जिनेंद्र खम्मा गणी मित्रों, आज सुबह सुबह ऐसे लगता है जैसे गेट के बाहर ही खड़े थे। ऑर्डर किया और कुछ ही देर में आ गया सामान। और मैंने कहा कि क्या बात है भाई, आजकल तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक्चुअल में अभी घर का सामान लेने गए नहीं थे तो सामान अचानक से हो गया जो ख़त्म, वो मंगाना पड़ा। तो अभी ये ब्रेड पे लगा रही है मलाई और दूध उबल गया और इधर चढ़ा दिया कुकर और नाश्ता और खाना सबकी तैयारी हो रही है। ये मकई उबाल लिया और ये आलू उबल गए कुकर में और ये शेरू गेट पे खड़ा है और ये देख रहा है कि मैं किसी को रोटी देने आई हूँ। तो जब किसी को देते हैं तो ये ले जाता है। इधर लगा लिया आटा क्योंकि बनानी है रोटी, जो कि रोज़ मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं रास्ते में देने के लिए। और जहाँ पे हमारा काम है वहाँ पे भी खिलाने के लिए, बहुत से बच्चे वहाँ पे भी रहते हैं। तो फिर मैंने ये वापस दूसरा एक और ऑर्डर दिया क्योंकि उसमें हम एक चीज़ भूल गए थे, ऑयल मंगाना। तो फिर हमने ये अभी मंगाया और ये भी फटाफट आ गया भाई। अब तो ब्लिंकिट, जियो मार्ट सब फटाफट घर पे सामान पहुंचा के जाते हैं। सामान की तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप घर बैठे जब मर्जी जो मर्जी सामान मंगा लो। और फिर मैंने रोटियां पैक कर दी। फिर मैंने बनाया परांठा स्वीट कॉर्न और अचार के साथ हो गया नाश्ता। इधर उबल गए आलू का अब बनाया जाएगा मसाला बना रहा है मेरा बेटा। मेरे बेटे के हाथ में जस है, मैं ऐसा कहती हूँ हमेशा। और ये देखो इतने सारे बर्तन नाश्ते के हो गए, अभी खाना तो बाकी है, इसलिए हमारे यहाँ कोई काम वाली टिकती नहीं है। और ये मेरी बेटी के पैर में बहुत दर्द हो रहा था तो उसे फिटकरी का पानी होता है वो नमक डाल के दिया, जब उसमें पैर डुबा के बैठ गई। और ये मसाले वो रेडी कर रहा है, लो मम्मी आप वीडियो बना लो आपके। तो मैंने कहा भाई ठीक है। अब बीच में मैं काम भी कर रही थी और बीच में ये ऐसे भी करना, तो मैं सारी चीज़ें शायद एक साथ नहीं कर पा रही थी, इसीलिए बीच बीच में जा कर के मैं उसको देख लेती थी वो क्या कर रहा है। और एक्चुअल में मैं उसको कहती रहती हूँ ना कि भाई तू कैसे बनाता है, तेरे बनाने में और मेरे बनाने में फ़र्क क्या चीज़ का आता है, ये देखने के लिए। तो इधर बना लिया था घी मैं हर 4-5 दिन में बनाती रहती हूँ। और गाय का घी इजीली बन जाता है। और बिलोने में बर्तन भी बहुत सारे भरते हैं और बहुत ज़्यादा दूध होता है तभी बिलोना करती हूँ, नहीं तो फिर ये मलाई से ही बना लेती हूँ। तो ये सारी सामग्री जो उसने इकट्ठी कर रखी है उसका ये मसाला बना रहा है। और जो आलू मैश किए मैं फिर उसमें मिक्स कर देगा, क्योंकि कढ़ाई में मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत होएगी। तो फिर है ना, मतलब ये कढ़ाई में पहले टोपे में मिक्स करके फिर कढ़ाई में डाल लेगा और फिर उसे गर्म कर लेगा। तो इस तरह से इसने ये सारे मसाले डाल करके फिर इसमें आलू मैश किए हुए हैं जिसमें धनिया डाल करके और ये जो इसने मसाला रेडी कर लिया ये इसमें मिक्स करके और इस सबको बना के ये मसाले तैयार कर लिए। फिर इस मसाले के हम गोले बना लेंगे। हमने लगभग 60-70 पाव मंगा रखे हैं। तो मैंने कहा एक बार रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो मैं इसमें थोड़ा पोंछा लगा देती हूँ, क्योंकि बाकी जगह पोंछा लग चुका है। जितने मेरी बेटी ने ये गोले बना के रख दिए और ये थोड़े से फ्राई कर रहा है सूखी चटनी बनाने के लिए बेसन के। और ये लहसुन वाली सूखी चटनी जो बड़ा पाव में खाई जाती है वो बनाई है इसने। तो इसे मिक्सी में पीस करके ये बड़ा पाव यहाँ पे सजा दिया है हमने, क्योंकि हम यहाँ पर बैठ करके इसमें चटनी वटनी सब लगाएंगे। किचन में बहुत छोटा पड़ जाता है और आपाधापी हो जाती है। तो ये फ्राई की हुई मिर्चें, हरी चटनी और ये सूखी लाल चटनी, तो ये पाव में सब कुछ लगा करके बड़ा डाल करके टेस्ट किया, बहुत टेस्टी बना था। और कुछ एक ब्रेड मंगाई हुई थी, उसके ब्रेड पकोड़े भी बना लिए साथ में, क्योंकि मेरी सासू माँ को ब्रेड पकोड़े खाने थे और सबको बड़े पाव खाने थे। तो जब फ्राई हो ही रहे हैं तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बड़े पाव में भी बेसन का घोल बनाना पड़ता है और ब्रेड पकोड़े में भी, बात तो एक ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको जो खाना है वो खा लो। तो फिर ये बना लिए और फिर थोड़ी सी पूड़ियाँ फ्राई कर ली, क्योंकि रोटियाँ थोड़ी कम ना पड़ जाए जो रास्ते में देने के लिए चाहिए। और फिर ये बनाई उसने गुड़ पापड़ी, तिल पापड़ी। अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ बनाने से फिर वापस से मैंने आटा भी लगाया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। फिर वापस से दूध गर्म किया और बड़ा पाव की एग्जैक्ट वीडियो तो मैं नहीं बना पाई। और फिर मैंने वापस से पूरा रसोई क्लीन किया, पट्टी साफ़ की और अब मेरा काम अब जाके वो पूरे दिन